नमस्कार। आज के वीडियो से हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित चर्चाएं करना शुरू करेंगे और इस पहली चर्चा में हम जानेंगे कि कैसे कंप्यूटर में विंडोज एक्सपी को इंस्टॉल किया जाता है। अभी विंडोज एक्सपी को इंस्टॉलेशन की आवश्यकता क्यों होती है, इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है और इंस्टॉल करते समय क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, ये सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानकारी हासिल करते हैं। कंप्यूटर आपने असेंबल किया, कंप्यूटर को असेंबल करने के साथ ही कंप्यूटर का यूज आप नहीं कर सकते। कंप्यूटर को सभी हार्डवेयर जो देखे आपने, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम आदि सभी हार्डवेयर को चलाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इन सभी चीजों को कंट्रोल कर सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि वो सॉफ्टवेयर क्या होता है और उस सॉफ्टवेयर को कैसे कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के यूज को यूजफुल बनाता है, उसके सभी हार्डवेयर को यूजफुल बनाता है, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर दोनों ही नाम से हम उसे बुला सकते हैं। तो उनमें से ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एक्सपी होता है। विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल वर्जन, कई वर्जन्स में आता है। उसके बारे में, इंस्टॉलेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे उसका इंस्टॉलेशन होता है। जैसे कि अभी एक न्यू कंप्यूटर है, इसमें अभी हार्डवेयर इंस्टॉल किए गए हैं, सारे हार्डवेयर इसमें ठीक तरह से इंस्टॉल कर लिए हैं और इसमें अभी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद इसमें क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है। जैसा कि आपकी स्क्रीन स्टार्ट हो चुकी है कंप्यूटर की, आप देख सकते हैं एक ब्लैक कलर की स्क्रीन है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। देखते हैं क्या होता है। कंप्यूटर अभी जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, उस कर्सर के ब्लिंक करने का मतलब ये है कि कंप्यूटर अभी सर्च कर रहा है ड्राइव्स को, हार्ड डिस्क को, सीडी ड्राइव को और फ्लॉपी ड्राइव को, या जो भी स्टोरेज मीडिया इससे कनेक्ट है उसको, कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें है। सबसे पहले कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही फाइंड करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सर्च कर रहा है। जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें किसी भी प्रकार का नहीं है, ना ही सीडी के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर है, ना ही इसकी हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम अंदर है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए आपको एक सीडी की आवश्यकता होगी, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आप इंस्टॉल करना, उसकी सारी फाइल्स होती हैं। ये जो आप सीडी देख रहे हैं, ये विंडो एक्सपी की एक सीडी है और इसे हम कंप्यूटर में इंसर्ट करने के बाद कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट करेंगे। तो देखिए ड्राइव कंप्यूटर में होनी बहुत जरूरी है, सीडी ड्राइव। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि देखिए विंडो एक्सपी या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जिस कंप्यूटर में चलेगा उस कंप्यूटर में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। जैसे सीडी या डीवीडी ड्राइव होनी चाहिए। कंप्यूटर में विंडो एक्सपी इंस्टॉल करने के लिए 233 MHz मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर मिनिमम होना चाहिए। 6 MB तक की हार्ड डिस्क मिनिमम, 128 MB की रैम, ये सारी चीजें आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए, तभी आप विंडो एक्सपी इंस्टॉल कर पाएंगे। तो सीडी इंसर्ट करने के बाद हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर को बटन से रीस्टार्ट करने के लिए, अगर आप नहीं चाहते बटन से रीस्टार्ट करना, तो आप कीबोर्ड से भी कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको 3 बटनें कॉम्बिनेशन में एक साथ प्रेस करनी होंगी। वो बटन है कंप्यूटर के कॉर्नर में CTRL एक बटन है, इसे कंट्रोल कहते हैं, और एक की छोड़ के, एक बटन छोड़कर, विंडो की बटन छोड़कर ALT नाम की एक बटन है, इसे ऑल्ट कहते हैं। इन दोनों को दबाने के बाद आप डिलीट की बटन प्रेस करेंगे, आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा। देखिए तीनों बटनों को प्रेस करने के बाद कंट्रोल, अल्ट एंड डिलीट तीनों को एक साथ प्रेस किया। उसके बाद आप यहाँ जैसे ही आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे, आप एक मैसेज यहाँ पर देखेंगे जो कि आपको बायोस में ले जाएगा। प्रेस डेल टू इंटर सेटअप, यहाँ पर आपको डेल प्रेस करना है। डेल का मतलब डिलीट। जी हाँ, डेल का पूरा नाम डिलीट होता है। आपके सामने जो स्क्रीन आ गई है, इसमें आप टॉप में देख सकते हैं फोनिक्स अवॉर्ड बायोस सीमॉस सेटअप यूटिलिटी। ये बायोस की यूटिलिटी है। बायोस एक तरह का सॉफ्टवेयर है, बेसिक इनपुट आउटपुट यूनिट। इसके अंदर कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन होती है और इसमें हमें थोड़े से चेंजेस करने होते हैं अलग अलग कंप्यूटर में। जैसे इस कंप्यूटर में डेल से आप बायोस में गए,
कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते वक्त ही कुछ सेकंड के अंदर ये मैसेज आता है कि प्रेस del टू इंटर सेटअप, या प्रेस F1 टू इंटर सेटअप, या प्रेस F2 टू इंटर सेटअप। जो भी मैसेज है, जो भी की आपको बता रहा है, उस की को प्रेस करने से आप अंदर जा सकते हैं। सर ये बायोस क्या होता है, आप जो शब्द उपयोग कर रहे हैं बायोस? देखिए, बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। इसमें कंप्यूटर के सभी इनपुट आउटपुट सिस्टम्स जो हार्डवेयर हैं उनकी इंफॉर्मेशन होती है। अब यहाँ हम कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं। जैसे आपको एडवांस बायोस फीचर में इंटर होना पड़ेगा, और उसमें इंटर होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट बूट डिवाइस, सेकंड बूट डिवाइस और थर्ड बूट डिवाइस और बूट अदर डिवाइस कमेंट लिखे हुए हैं। देखिए, मैं जहां पर जा रहा हूं उसे मैं रेड कर रहा हूं ताकि आपको पता चल सके। सर ये रेड कैसे हो रहा है? देखिए, इस बायोस में आप जो वर्क करेंगे उन वर्क्स को करने के लिए आपको बायोस की यूटिलिटी में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे बायोस में माउस काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर एरो की से आप कर्सर मूव कर सकते हैं। किसी भी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए आप एंटर प्रेस कर सकते हैं, और F10 करके कोई भी चेंजेस को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट बूट डिवाइस में आपको जाना है, और फर्स्ट बूट डिवाइस में जाने के बाद आपको फर्स्ट बूट डिवाइस में इंटर करना है। देखिए, फर्स्ट बूट डिवाइस में इंटर करने के बाद आपके सामने सारी कैटलॉग आ गए हैं। रिमूवेबल, हार्ड डिस्क, CD रोम, लैन, डिसेबल। और यहाँ पर आपको फर्स्ट बूट डिवाइस CD रोम सेट करना है, क्योंकि हम CD के थ्रू ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। तो आप CD में आपका कर्सर अगर मान लीजिए यहाँ है, तो आप एरो की से डाउन होकर CD में इंटर करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, और यहाँ पर आपका CD आ जाएगा। उससे पहले वहां पे क्या लिखा हुआ था सर? देखिए, इससे पहले हो सकता है यहाँ पर हार्ड डिस्क लिखा रहे। यस, हार्ड डिस्क, या हो सकता है ये डिसेबल हो। अच्छा, जो पहले से ही उसमें सेलेक्ट रहा होगा। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम CD के थ्रू इंस्टॉल करने के लिए CD रोम ड्राइव करना होगा। सेकंड बूट डिवाइस आप बिल्कुल उसी तरह जाइए और यहाँ पर हार्ड डिस्क में क्लिक कर दीजिए, हार्ड डिस्क सिलेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट बूट डिवाइस CD, सेकंड बूट डिवाइस हार्ड डिस्क। जी हाँ, ओके। इसके बाद इन चेंजेस को करने के बाद आप F10 प्रेस करेंगे। F10 की ये यहाँ पर टॉप में होती है, और F10 की प्रेस करने से आपके सामने मैसेज आ गया है, सेव टू CMOS एंड एग्जिट। अगर आप Y प्रेस करते हैं तो आपका सेव हो जाएगा, अगर आप N प्रेस करते हैं तो आपका सेव नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर Y प्रेस करना है, Y का मतलब यस, और एंटर दबा देना है। इसी के साथ आपका कंप्यूटर दोबारा रीस्टार्ट होगा, और बिल्कुल नीचे या ऊपर आपका एक मैसेज आएगा, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD। उस मैसेज के आते ही आपको कीबोर्ड की कोई भी बटन प्रेस करनी है। देखिए, ये मैसेज आ रहा है, और आपको तुरंत एक बटन प्रेस करनी है। तुरंत एक बटन प्रेस करने के बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम CD के थ्रू रीड होगा, और पहला मैसेज, सेटअप इज इंस्पेक्टिंग योर कंप्यूटर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। जैसा मैंने आपको बताया था, XP इंस्टॉल करने के लिए 233 mHz प्रोसेसर, 120 MB रैम, 6। सर इसको एक बार और बैक कर सकते हैं क्या? जी हाँ, वो जो मैसेज जो आया था वो हम नहीं देख पाए। जी हाँ, बिल्कुल। उसके लिए मुझे कंप्यूटर को फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। उस मैसेज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस मैसेज पर ही एक्शन करने से आपका सेटअप आगे इंस्टॉल होना चालू होगा। कंप्यूटर रीस्टार्ट होने के जस्ट बाद आपको नीचे एक मैसेज दिखाई देगा, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD, और 3 डॉट्स होने के पहले ही आप देखिए ये डॉट्स 5 डॉट्स जो है वो पूरे ना हो पाए, उससे पहले ही आप बटन प्रेस कर दें कोई भी। 3 डॉट के पहले कोशिश करें कि आपकी कोई भी की प्रेस हो जाए। अगर आप की प्रेस नहीं करेंगे तो उसके बाद की प्रेस करने से कुछ नहीं होगा, सेटअप आगे नहीं बढ़ेगा। आइए एक बार फिर से देखते हैं। ये क्या फिर से हमने रीस्टार्ट किया? जी हाँ, और देखिए फिर से मैसेज आएगा, और तुरंत आपको की प्रेस करनी है। जैसे ही आपने की प्रेस करेंगे आपके सामने सेटअप इज इंस्पेक्टिंग योर कंप्यूटर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को सेटअप चेक कर रहा है कि वो कॉम्पिटेबल है कि नहीं इंस्टॉलेशन के लिए। ये देखिए आपका विंडोज सेटअप स्टार्ट हो गया। प्रेस F6, प्रेस F2, इनमें से कोई भी कीज हमें सेटअप इंस्टॉलेशन के दौरान नहीं प्रेस करनी है। सेटअप इज लोडिंग फाइल्स, विंडो एग्जीक्यूटिव, सारी फाइल्स जो उसमें लोड हो रही हैं उनकी इंफॉर्मेशन अभी यहाँ दे रहा है कंप्यूटर।
देखिए कंप्यूटर का कोई भी हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के वर्क नहीं कर सकता। उन सॉफ्टवेयर को हम ड्राइवर बोलते हैं। सर यदि हमें आसान सी भाषा में यदि समझना हो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में डिफरेंस को, तो हम कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं? देखिए आसान सी भाषा में तो ये है कि हार्डवेयर फिजिकली देखकर छुआ जा सकता है, उसे देखा जा सकता है, लेकिन लॉजिकल जो होते हैं चीजें उन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता। और सॉफ्टवेयर हमारा लॉजिकल होता है, उसे हम देख और छू नहीं सकते, केवल उसकी वर्क प्रोसेस को ही हम देख सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ सारी फाइल्स जो लोड हो रही हैं वो आपके कंप्यूटर के एक एक हार्डवेयर जो मदरबोर्ड में लगे हुए हैं, जो आपके डिवाइस कनेक्ट हैं जैसे सीडी ड्राइव, यूएसबी ड्राइव, पीसीआई स्लॉट, आईडी स्लॉट, सबकी इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर जिसे हम ड्राइवर बोलते हैं वो सारे कंप्यूटर में अभी लोड हो रहे हैं। आपके देख सकते हैं आप। सेटअप इज लोडिंग फाइल्स। देखिए ये सारी फाइल्स जो आपकी लोड हो रही है ये आपकी टेम्परेरी रूप से लोड हो रही है, ये आपकी रैम में लोड हो रही है सारी फाइल्स, हार्ड डिस्क में लोड नहीं हो रही है आपकी फाइल्स। बिना पार्टीशन के हार्ड डिस्क में डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते, और अगर आपके कंप्यूटर में नई हार्ड डिस्क आपने लगाई है तो आप उसमें कोई भी फाइल स्टोर नहीं कर सकते। इसलिए कंप्यूटर के रैम में ये सारी फाइल्स लोड हो रही हैं टेम्परेरी रूप से, ताकि आपको एक इंटरफेस मिल सके काम करने के लिए। यहां से ही आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रही है, सारी फाइल्स हैं आपकी लोड हो रही हैं, देखिए आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको एक विंडो आएगी जिसमें विंडो एक्सपी का लाइसेंस एग्रीमेंट होगा, और हो सकता है वो विंडो ना भी आए, क्योंकि विंडो एक्सपी इंस्टॉलेशन में जो सीडी आप यूज करते हैं वो कई तरह की होती है, अनअटेंडेंट सीडी और नॉर्मल सीडी। अनअटेंडेंट सीडी जो होती है उसमें अननेसेसरी चीज को, जैसे प्रेस F8 टू एग्री लाइसेंस एग्रीमेंट, डेट एंड टाइम सेटिंग, ये सभी तरह की सेटिंग्स को पहले से ही कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है, तो उसे अनअटेंडेंट सीडी बोलते हैं। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं होती है, और नॉर्मल सीडी में आपको हर एक इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में पुट करना होता है। एग्जामिनिंग जो आपको आगे एक नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है 78,162 MB, 80 GB की हार्ड डिस्क है, 1024 MB का 1 GB होता है, और यहाँ पर 78,162 MB शो कर रहा है, मतलब लगभग 77 GB की आपकी हार्ड डिस्क शो हो रही है, लेकिन वास्तव में 80 GB है, कुछ स्पेस हार्ड डिस्क का शो नहीं होता है। और वो एग्जामिनिंग होने के बाद आपकी हार्ड डिस्क के पार्टीशन शो करेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और वहां पे हम पार्टीशंस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जिसे ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। और देखिए यहाँ पर एग्जामिन हो रही है आपकी IDE पाटा हार्ड डिस्क आपके सिस्टम में लगी हुई है, और वो एग्जामिन हो रही है, इसमें कुछ समय लग सकता है। और देखिए हार्ड डिस्क के एग्जामिन होने के बाद पहले से जो पार्टीशंस बने हुए हैं वो सारे के सारे आपके आ चुके हैं। इस विंडो को आपको बहुत केयरफुली पढ़ना होगा। देखिए विंडोज में जो लाइनें हैं लिखी हुई हैं उनके सामने जो डॉट बने हुए हैं, 3 लाइनें लिखी हुई हैं और डॉट जो बने हुए हैं, आप उन्हें ध्यान से पढ़िए एक बार। To set up Windows XP on the selected item, press Enter. जी हाँ, इसका मतलब ये होता है कि ये जो पार्टीशंस पहले से बने हुए हैं इनमें से जिस पार्टीशन में भी आपको विंडो एक्सपी इंस्टॉल करना है उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए आप एरो की का यूज करेंगे। एरो की, देखिए एरो की से, डाउन एरो से आप नीचे जा सकते हैं, अप एरो से आप ऊपर जा सकते हैं, और जिसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है उसे व्हाइट करके, जो व्हाइट हाइलाइटर एक दिख रहा है आपको, वैसा करके आप इंटर प्रेस कर देंगे तो पहली लाइन के अकॉर्डिंग आपका विंडो एक्सपी उसी पार्टीशन में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप दूसरी लाइन पढ़िए। To create a partition in the unpartitioned space, press C. जी हाँ, देखिए अगर आपको जैसे यहाँ पार्टीशन 1 2 3 4 दिखा रहा है, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर पार्टीशन 1 2 3 4 ना दिखाए और इस तरह से आपके सामने मैसेज आए,
देख सकते हैं आप क्लियरली अनपार्टीशनड स्पेस लिखा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब आपके हार्ड डिस्क में कोई पार्टीशन नहीं है, और इस पर पार्टीशन क्रिएट करने के लिए आप सी का यूज करेंगे, सी फॉर क्रिएट। ठीक है, सी दबाने से मेरे सामने कुछ स्पेस आया हुआ है। यस, सी जैसे ही मैंने प्रेस किया, पार्टीशन क्रिएट करने के लिए ऑप्शंस आए हुए हैं। सबसे पहले टू क्रिएट द न्यू पार्टीशन इंटर साइज बिलो एंड प्रेस एंटर, पहली लाइन में लिखा हुआ है जो भी साइज का आप पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए, विंडो एक्सपी इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम 3 GB का पार्टीशन होना चाहिए आपके पास। तो आप अपनी हार्ड डिस्क के स्पेस के अकॉर्डिंग पार्टीशन बना सकते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ 10,000 लिख दिया तो 9.5 GB समथिंग आपकी एक पार्टीशन बनेगा। आपको स्पेस लिखकर नंबर्स, न्यूमेरिक नंबर्स लिखकर इंटर प्रेस करना है, और देखिए सी नाम से आपका पहला पार्टीशन क्रिएट हो चुका है 10,004 MB का। जी हाँ। ओके, और अब हम थर्ड लाइन पढ़ेंगे जो डॉट लगा हुआ है थर्ड लाइन में। टू डिलीट द सिलेक्टेड पार्टीशन प्रेस डी। जी हाँ, इस पार्टीशन, किसी भी पार्टीशन को डिलीट करने के लिए आप डी प्रेस करेंगे। डी प्रेस करने के बाद आपके पास एक और मैसेज आएगा, इसे भी पढ़िए आप। टू डिलीट दिस पार्टीशन प्रेस एल। और नीचे जो कॉशन लिखा हुआ है, ऑल डेटा ऑन दिस पार्टीशन विल बी लॉस्ट। हाँ, और देखिए अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप एल प्रेस करेंगे, और एक सावधानी नीचे लिखी है कि सारा का सारा डेटा आपका डिलीट हो जाएगा, तो उसे ध्यान में रखते हुए आप एल प्रेस कर दीजिए। और देखिए फिर से आपका पार्टीशन डिलीट हो चुका है। आइए हम एक बार फिर से पार्टीशन क्रिएट करते हैं। सी टू क्रिएट पार्टीशन, आपको अल्फाबेट सी प्रेस करना है कीबोर्ड में। सी प्रेस करने के बाद आपके सामने एक लॉग आएगा जिसमें आपको अमाउंट एंटर करना है जितने का भी आप पार्टीशन बनाना चाहते हैं। जैसे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जैसे 11 GB का अगर आप पार्टीशन बनाना चाहते हैं तो आप 11 सब कुछ मिटा के बैक स्पेस बटन से 11,500 कर दीजिए, लगभग आपका 11 GB पार्टीशन बन जाएगा। इंटर कर देंगे हम। देखिए 11,502 MB, 1024 MB का 1 GB होता है। आप कैलकुलेट करके भी एग्जैक्ट पार्टीशन बना सकते हैं। सर एक्चुअली ये पार्टीशन बनाने के लिए ट्रिक क्या होती है? एक्चुअली अब हमारा जो ये 80 GB की हमारी हार्ड डिस्क है, अभी इसके हम यदि इसको सी डी और ई अलग अलग इसके अगर पार्टीशन करना चाहें तो क्या साइज नॉर्मली हम सिलेक्ट हमें करना चाहिए? देखिए जैसे कि घरों में जो अलमारियां होती हैं उनमें सेल्फ बने होते हैं, और उन सेल्फ के साइज के अकॉर्डिंग आप उसमें सामान रख सकते हैं। तो हमारा यहाँ जो लगेज है, हमारा जो सामान है वो विंडो एक्सपी है, और उसका जो साइज है वो लगभग 2 GB का है। तो आप उस साइज के अकॉर्डिंग आप अपना पार्टीशन बना सकते हैं। आप 3 GB का पार्टीशन, 2.5 GB का पार्टीशन बना के भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन क्या इसके अलावा और भी कोई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सी में ही हमको लोड करने रहते हैं? जी हाँ, देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर जो है जब आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे स्पेस के लिए पूछता है। अगर आप हर सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स के साथ, मतलब सी ड्राइव में या डी ड्राइव, जहां भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है वहां रखना चाहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो आप उस पार्टीशन को बड़ा बनाएं जितना आप बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। और अगर नहीं, केवल ऑपरेटिंग सिस्टम आप सेपरेट रखना चाहते हैं, फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप थोड़ा बड़ा पार्टीशन बनाएं, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स केवल सी में ही लोड होती हैं। जहां पर सी में का मतलब जहां पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, ज्यादातर हम सी में ही अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। ये काफी लंबा वीडियो है। अभी तक हमने इस वीडियो में एक्सपी, विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए कुछ स्टेप्स किए थे। हमने सबसे पहले कंप्यूटर को स्टार्ट किया था, उसमें हमने सीडी डाली थी, ऑपरेटिंग सिस्टम की सीडी डाली थी। सीडी डालने के बाद उसमें अलग अलग प्रकार के मॉनिटर पे हमको मैसेजेस दिखाई दिए और हमने वो मैसेजेस को फॉलो किया। अभी हम हार्ड डिस्क के पार्टीशंस तक पहुंच चुके हैं। इसमें हमें और अधिक जानकारी की आवश्यकता है,
तो हम इसको अगले वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से हार्ड डिस्क में अलग अलग प्रकार के अलग अलग साइजेस के पार्टीशंस किए जाते हैं और इंस्टॉलेशन में आगे क्या प्रोसेस होती है, उसको अगले वीडियो में हम जानेंगे। धन्यवाद।